नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील निषाद और आप देख रहे हैं मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत में हम गुलाम वंश के बारे में सबसे पहले बता चुके हैं। अगर आपने हमारी वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख लें। तो हम अब शुरुआत करते हैं खिलजी वंश के बारे में। तो खिलजी वंश कितने वर्षों तक शासन किया और इससे जो क्वेश्चन बनते हैं हम उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। क्या दोस्तों, खिलजी वंश 1290 से 1320 तक इसका समय काल रहा और जिसमें खिलजी वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो खिलजी वंश का संस्थापक किसे माना जाता है दोस्तों? आप कहेंगे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो बिल्कुल सही, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 से 1296 तक इसने शासन किया 6 वर्ष मात्र। और उसके बाद अलाउद्दीन फिरोज खिलजी आ जाता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का कत्ल करने के बाद। अपने चाचा को टपका दिया। क्यों? क्या दोस्तों, अपने चाचा को मार करके इसने शासन किया। कब से? 1296 से 1316 तक 20 साल इसने शासन किया। और 20 साल में इससे जो क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे ज़्यादा प्रभावशाली शासक किसे माना जाता है? तो वो है अलाउद्दीन फिरोज खिलजी। क्या दोस्तों, अलाउद्दीन फिरोज खिलजी को ही प्रभावशाली शासक माना जाता है। फिर क्या है? अलाउद्दीन का रियल नेम क्या था? क्या दोस्तों, अलाउद्दीन फिरोज का रियल नेम क्या था? तो अलाउद्दीन फिरोज का रियल नाम क्या है दोस्तों? अली गुरशास्त्र। अली गुरशास्त्र इसका बचपन का नाम है दोस्तों। अलाउद्दीन का बचपन का नाम अली गुरशास्त्र है। और इसने टैक्स लगाया। क्या दोस्तों, इसने टैक्स को पारित किया। जैसे एक घराई एवं चराई। घराई का मतलब क्या होता है और चराई का मतलब क्या होता है? तो घराई का मतलब होता है कि घर पर जो टैक्स लगाए और चराई का मतलब होता है जानवरों के लिए चरने पर टैक्स लगाया। तो घराई और चराई इसने टैक्स लगाया। क्या दोस्तों, घर पर और चरने पर, जानवरों के चरने पर इसने टैक्स लगाया। भाई, जिसके पास जानवर हैं तो उसको टैक्स देना ज़रूर पड़ेगा और नहीं दोगे तो भैया अपनी मुंडी कटवाओ। तो इसीलिए भैया टैक्स तो पड़ेगा ही पड़ेगा। फिर क्या है? मार्केट कंट्रोल सिस्टम लॉन्च किया है। देखिए, मार्केट कंट्रोल सिस्टम का मतलब क्या होता है दोस्तों? मार्केट कंट्रोल सिस्टम का मतलब ये होता है कि पहले जो व्यक्ति 100 रुपया कमाए तब भी उसको 50 देना पड़ता था, 200 कमाए तब भी उसको 50 देना पड़ता था, और जो 500 कमाए उसको भी 50 देना पड़ता था, और जो 50 कमाए उसको भी 50 देना पड़ता था। भाई, ना दो तो मुंडी कटवाओ। तो इसीलिए देना पड़ता था और चाहे जहाँ से लाओ, चाहे कुछ करके लाओ तो देना ज़रूर पड़ता था। लेकिन इसके मार्केट कंट्रोल सिस्टम लॉन्च किया और उसके बाद क्या हुआ कि जो 50 कमा रहा था उसको 25 देना पड़ता था, जो 100 कमा रहा था उसको 50 देना पड़ा, यानी 50%। क्या दोस्तों, उसको 50% हर व्यक्ति को देना पड़ता था, 50%। तो मार्केट कंट्रोल सिस्टम का ये फायदा था, जो 100 कमाए उसको 50 देना, यानी 50% उसको देना पड़ता था। तो ये अच्छा था। फिर इसकी क्या है? इसने दाग प्रथा और हुलिया प्रथा चलाई। क्या दोस्तों, दाग प्रथा का मतलब क्या होता है और हुलिया प्रथा का मतलब क्या होता है? दाग प्रथा का मतलब जैसे अपने घोड़ों पर उसने दाग लगवा दिया, ठीक है, यानी मिटे ना कभी, मतलब जला के और उसके बाद दाग लगवा दिए अपने घोड़ों पर। किस लिए? क्योंकि युद्ध में जो जाएं तो अपने घोड़ों पहचान सके। और हुलिया का मतलब ये है कि अपने जो सैनिक थे अपने सैनिकों के लिए इसने ड्रेस बनवाई, क्योंकि युद्ध में पता नहीं किसको ठोंक दें किसको मार दें, तो इसीलिए इसने दाग प्रथा और हुलिया प्रथा चलाया। क्या दोस्तों, दाग प्रथा सैनिकों के लिए कपड़े, सैनिकों के लिए कपड़े और घोड़ों पर दाग लगवाया। क्या दोस्तों, घोड़ों पर दाग। फिर क्या है दोस्तों, इसने हाज खास की स्थापना की थी। इसने हाज खास की स्थापना की थी और कहाँ? दिल्ली में। क्या दोस्तों, हाज खास की स्थापना की थी जो दिल्ली में है। और उसके बाद अलाई दरवाज़ा, अलाई मीनार, फिर चोर मीनार और सीरी का किला कहाँ है सब दोस्तों? ये सब दिल्ली में है। कहाँ पे? दिल्ली में।
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अलाई दरवाज़ा, अलाई मीनार, चोर मीनार, ठीक है। और उसके बाद है क्या है, इसने जमायत खाना मस्जिद बनवाई थी, और वो कहाँ पे है दोस्तों, वो भी दिल्ली में है। कहाँ पे दोस्तों, दिल्ली में। फिर इसने राजधानी किसको बनाई, देखिए दोस्तों अपनी राजधानी किसको बनाई, इसने अपनी राजधानी सिरी को बनाई थी, जो पहले दिल्ली में थी। कहाँ पे दोस्तों, दिल्ली में। सिरी को अपनी राजधानी बनाई थी। कहाँ है, दिल्ली में। और एक क्वेश्चन इससे और बनता है कि जो अलाउद्दीन फिरोज खिलजी था, वो गुजरात की जो रानी थी उससे शादी की और उसके बाद हरम में भेज दिया। कहाँ पे दोस्तों, हरम में भेज दिया। और किसने भेजा, अलाउद्दीन खिलजी ने। क्या दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने ही शादी करने के बाद उसे हरम में भेज दिया अपनी रानी को। और फिर आ जाते हैं अलाउद्दीन का कमांडर किसे कहा जाता है, किसको बनाए थे अलाउद्दीन खिलजी अपना कमांडर। तो अलाउद्दीन खिलजी जो थे वो अपना कमांडर मलिक मनी, किसको, मलिक मनी, भैया मलिक मनी को बनाए थे। और मलिक मनी कौन था, तो मलिक मनी के बारे में हम जान लेते हैं। देखिए मलिक मनी कौन था। मलिक मनी, अलाउद्दीन खिलजी जब कहीं जा रहे थे तो मलिक मनी पर नज़र इनकी पड़ी, अलाउद्दीन खिलजी की। क्या दोस्तों, इनकी नज़र पड़ी और अलाउद्दीन खिलजी जो थे अपने कमांडर से कहकर उसे मलिक मनी के माँ बाप से खरीद लिया। कितने, 1000 दिनारों में। कितने, 1000 दिनारों में, 1000 दिनारों में। तभी से इसको 1000 दिनारी भी कहा जाता है मलिक मनी को। और जब अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में मलिक मनी आया तो इसका नाम बदल करके क्या रखा गया था दोस्तों, मलिक कपूर। मलिक कपूर इसे रखा गया था। और उसके बाद 1000 दिनारी भी इसे टाइटल दिया गया था। और इसका एक टाइटल और था, क्या दोस्तों, नायाब का टाइटल भी दिया जाता है। देखिए कहा गया है बुरे काम का बुरा नतीजा। अलाउद्दीन खिलजी जो था अपने चाचा को मार करके गद्दी पर बैठा, और भैया इसको अलाउद्दीन खिलजी को मार करके किसने गद्दी पर बैठा, मलिक मनी। देखिए मलिक मनी इसका कमांडर था। और उसके बाद जो अलाउद्दीन खिलजी की तबीयत ख़राब हो जाती है और उसके बाद मलिक कपूर ने उसे थोड़ा थोड़ा जहर दे करके उसे मार डाला। और उसके बाद सिर्फ 36 दिनों तक, क्या दोस्तों, 36 दिनों तक इसने शासन किया। और उसके बाद मलिक मनी, और लेकिन इससे क्वेश्चन और भी बनते हैं, क्या दोस्तों, मलिक मनी से क्वेश्चन ये बनता है कि मलिक मनी अलाउद्दीन खिलजी के मरने के बाद उसके बेटे की आंखें निकलवा ली थी। क्या दोस्तों, उसकी आंखें निकलवा ली थी, उसके बड़े बेटे। उसके बड़े बेटे की आंखें निकलवा ली थी मलिक मनी। और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी का दूसरा बेटा जो मुबारक शाह खिलजी जो है, इसका दूसरा बेटा अलाउद्दीन खिलजी का दूसरा बेटा, इसने मलिक मनी का कत्ल कर दिया था। और कैसे दोस्तों, मलिक मनी सो रहा था और मुबारक शाह खिलजी चुपके से गया और इसकी मुंडी उड़ा दी। कब, सोते समय। खिलजी के समय काल में किस कवि को संरक्षण प्राप्त था, तो अमीर खुसरो थे। क्या दोस्तों, अमीर खुसरो। देखिए अमीर खुसरो को और कितने नामों से जाना जाता है दोस्तों, अमीर खुसरो को एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है तोताए हिंद। देखिए तोताए हिंद कैसे पड़ा, क्या नाम से जाना जाता है, तोताए हिंद। तोताए हिंद के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये बजाते क्या थे, अमीर खुसरो जो थे ये बजाते क्या थे, तो ये बजाते थे सितार बजाते थे। देखिए सितार और बीड़ा में फ़र्क समझिए दोस्तों। जो समुद्रगुप्त थे वो बीड़ा बजाते थे और जो अमीर खुसरो थे वो सितार बजाते थे। तो इनमें कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों।
ये अमीर खुसरो सितार और समुद्रगुप्त बीड़ा। तो और इससे क्वेश्चन बनते हैं कितने सुल्तानों के यहाँ काम किया अमीर जो खुसरो थे, वो कितने सुल्तानों के यहाँ काम किए? तो सिर्फ 10 सुल्तानों के यहाँ काम इसने किए। फिर तोताए हिंद, देखिए इनको तोताए हिंद किस लिए बोला जाता है? क्या दोस्तों, इनको तोताए हिंद किस लिए बोला जाता है? तोताए हिंद इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये अपनी बातों को, क्या दोस्तों, अपनी बातों को ये पोइट्री में कह सकते थे। हर कोई बात जो भी थी वो अपनी बातों को पोइट्री में कह सकते थे, इतने बड़े कवि थे। तो इसीलिए इनको तोताए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। तोताए हिंद अपनी बातों को कविता में कहते थे, कविता। हाँ तो दोस्तों, आप अलाउद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में काफ़ी कुछ जान चुके हैं। तो दोस्तों कुछ और हैं क्वेश्चन जो बनते हैं मुबारक शाह खिलजी से, तो उनके बारे में हम जान लेते हैं कि मुबारक शाह खिलजी कितने वर्षों तक शासन किया और इससे क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं। तो दोस्तों मुबारक शाह खिलजी 1316 से लगा करके और 1320 तक, यानी 4 सालों तक, क्या दोस्तों, 4 सालों तक शासन किया। और उसके बाद इसका समय काल ख़त्म होता है, फिर तुगलक वंश आता है। लेकिन मुबारक शाह से जो क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अपने आप को खलीफा माना, देखिए अपने आप को क्या माना? खलीफा। ये पहला शासक था दिल्ली सल्तनत पर, ये पहला शासक था जो अपने आप को खलीफा माना। क्या दोस्तों? खलीफा माना। और कौन था? मुबारक शाह खिलजी। क्या था दोस्तों? मुबारक शाह खिलजी। फिर इसे क्वेश्चन बनते हैं कि इसने उपाधि धारण की थी, इसने एक उपाधि धारण की थी, क्या नाम था दोस्तों इसका? खिलाफत। क्या दोस्तों? खिलाफत उल अल, क्या दोस्तों, उल्ला इमाम। और मुबारक शाह खिलजी से एक क्वेश्चन और बनता है, क्या दोस्तों, कि इसने तुगलकाबाद का, क्या दोस्तों, तुगलकाबाद की स्थापना भी की थी। एक नया नगर बनाया था मुबारक शाह खिलजी जिसका नाम था तुगलकाबाद। क्या दोस्तों? तुगलकाबाद। तुगलकाबाद नगर का इसने क्या किया था? स्थापना की थी दोस्तों। तो यहीं से मुबारक शाह खिलजी के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। और फिर आता है तुगलक वंश, 1320 से 1414 तक रहा। कितने वर्षों तक? 94 वर्षों तक। देखिए ये ध्यान रखिए दोस्तों कि दिल्ली सल्तनत पर सबसे ज़्यादा जो शासन किया तो तुगलक वंश ने ही शासन किया, सबसे ज़्यादा 94 वर्षों तक शासन किया। तो इससे जो क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? तो तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी दोस्तों? गयासुद्दीन तुगलक। क्या था? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने ही तुगलक वंश की स्थापना की थी। और इसे क्वेश्चन एक क्या है कि अपने आप को सुल्तान नहीं माना। भाई अपने आप को सुल्तान नहीं माना तो और क्या माना? जान लेते हैं उनके बारे में कि अपने आप को क्या माना। तो अपने आप को क्या माना? गाजी। क्या दोस्तों? गाजी। देखिए गाजी का मतलब क्या होता है दोस्तों? गाजी का मतलब ये होता है कि जिसको कोई परास्त ना कर सके, ठीक है, ना हरा सके। और क्वेश्चन बनते हैं जैसे नहरों और डाक की शुरुआत सबसे पहले किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने। क्या दोस्तों? गयासुद्दीन तुगलक ने ही नहरों की शुरुआत की थी। फिर गयासुद्दीन की मृत्यु हो जाती है मोहम्मद बिन तुगलक की वजह से, इसने मार डाला अपने बाप को ही। और उसके बाद 1325 से और 1351 तक इसने शासन किया। तो हम इसके बारे में जान लेते हैं। लेकिन गयासुद्दीन तुगलक कितने वर्ष शासन किया? सिर्फ 5 वर्ष। तो गयासुद्दीन से क्वेश्चन इतने ही समाप्त होते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक से जो क्वेश्चन बनते हैं, जैसे इसके बचपन का क्या नाम था? तो इस मोहम्मद बिन तुगलक का बचपन का क्या नाम था दोस्तों? जौना खां। जौना खां। और
आप कह रहे हैं जौना खा, तो जौना खा मोहम्मद बिन जौना खां से मोहम्मद बिन तुगलक कैसे हुआ? तो इसका एक रीज़न है। देखिए जौना खां जब अपने बाप को ही टपका करके, क्यों, गयासुद्दीन तुगलक को टपका करके मोहम्मद बिन तुगलक जब शासन किया तो अपना नाम चेंज करके जौना खान से चेंज करके मोहम्मद बिन तुगलक रख दिया। क्या दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक। कब? 1325 ईस्वी में। तो और इससे जो क्वेश्चन बनते हैं, जैसे पागल राजा किसे कहा जाता है? पागल राजा इसको भी कहा जाता था। किसको? मोहम्मद बिन तुगलक को पागल राजा इसे भी कहा जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक को पागल राजा। देखिए दोस्तों, पागल राजा क्यों कहा जाता था? पागल राजा का एक रीज़न है कि जो एक काम करता, तो कोई काम करवाता तो सब उल्टे पुल्टे हो जाते थे, और इसीलिए इसे पागल राजा कहा जाता था। पागल राजा का एक रीज़न और है कि सबसे पहले इसकी गयासुद्दीन तुगलक यानी मोहम्मद बिन तुगलक के पिताश्री की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? दिल्ली में। और मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? कहाँ बनाई दोस्तों? देवगिरी को। जिसका नाम दौलताबाद है। क्या दोस्तों? दौलताबाद। देवगिरी को ही दौलताबाद के नाम से जाना जाता था। और दिल्ली सल्तनत पर टोकन मुद्रा की शुरुआत करने वाला पहला शासक किसे माना जाता है दोस्तों? तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक। क्या था दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को ही टोकन मुद्रा लागू करने का शासक कहा जाता है। क्या दोस्तों? अब फिर सबसे पढ़ा लिखा शासक किसको माना जाता है? सबसे पढ़ा लिखा शासक इसे मोहम्मद बिन तुगलक को ही माना जाता है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत पर सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा शासक जो माना जाए तो मोहम्मद बिन तुगलक को माना जाता है। लेकिन पढ़ा लिखा होने के बाद, पढ़े लिखे होने के बाद इसे पागल राजा कहा जाता था। आप तो जानते हैं कि पागल राजा का रीज़न क्या है। और फिर इससे जो क्वेश्चन बनते हैं कि एक फैसला जो चला था वो कामयाब हुआ था। क्या था दोस्तों? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। क्या दोस्तों? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। बस यही फैसला इसका चला और कोई कामयाब नहीं हुआ। तो और सिर्फ, और जिनका नाम था, इस फैसले का क्या नाम था? क्या दोस्तों? क्या दोस्तों नाम था? आप कमेंट करिएगा। आपको पता है तो कमेंट करिए। हाँ तो दोस्तों, आप मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में काफ़ी कुछ सीख चुके हैं। तो अब हम चलते हैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 तक, कितने दोस्तों? 1351 से 1388 तक इसने शासन किया। और इससे जो क्वेश्चन बनते हैं हम उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, इसने एक कर लगाया था कि नहर के पानी से जो सिंचाई कर रहे थे किसान, उस पर कर लगाया था। भाई, जो आप किसानी कर रहे हैं तो उस पानी को यूज करेंगे तो उसको कर देना पड़ेगा, इस पर एक कर लगवाया था। लेकिन ये जो नहर थी वो मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था, और इसको कुछ अलग से प्रोवाइड करके और इसे सुविधाजनक बनाया और इस पर कर लगा दिया गया। तो फिर क्या है दोस्तों? इसने जजिया कर लगाया। देखिए, मोहम्मद बिन कासिम ने भी जजिया वसूला, लेकिन ये दूसरी टाइप का जजिया। आप कहेंगे किस टाइप का? तो जान लेते हैं हम इसके बारे में कि जजिया कर वसूला। देखिए, पहले मोहम्मद बिन कासिम जो था उसने जजिया पहले ब्राह्मणों से नहीं लेता था, औरतों से नहीं लेता। लेकिन ये फिरोज शाह तुगलक जो है ये ब्राह्मण औरतों से भी जजिया कर वसूलना शुरू कर दिया। क्या दोस्तों? जजिया कर। औरतों से और ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूलना शुरू कर दिया। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों? इसने अपने बड़े भाई जौना खां की याद में जौनपुर की स्थापना की। क्या दोस्तों? जौनपुर की स्थापना। अब फिर अगला क्वेश्चन क्या है? जौनपुर को और किस नाम से जाना जाता था? तो क्या है दोस्तों? सिराज-ए-हिंद।
क्या दोस्तों? सिराज ए हिंद, सिराज ए हिंद नाम से भी जाना जाता था। देखिए कुछ इसने ज़रूरतमंदों के लिए कुछ योजना भी बनाई थी, जैसे इसका दीवान ये खैरात विभाग इसने बनवाया था। इसका मतलब ये है कि ज़रूरतमंदों के लिए इसने एक विभाग बनवाया था। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? दार उल सफ़ा खैराती अस्पताल, इसने दार उल सफ़ा नाम का एक खैराती अस्पताल बनवाया था और इस हॉस्पिटल में फ्री, गरीबों के लिए फ्री दवाई, क्या दोस्तों? फ्री दवाई, फ्री दवाई और फ्री इलाज, क्या दोस्तों? फ्री इलाज भी करवाया। फ्री दवाई फ्री दवाई और फ्री इलाज। फिर क्या है दोस्तों? दफ्तर ए रोजगार। दफ्तर ए रोजगार का मतलब ये है कि जो गरीब मजदूर लोग थे उनको रोजगार नहीं मिल रहा था, तो इसने एक रोजगार दफ्तर बनवाया, दफ्तर, तो वहाँ मजदूर लोग वहाँ काम कर सकें। जिसका नाम दफ्तर ए रोजगार रखा गया। तो फिरोज शाह तुगलक से इतने ही क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं और उसके बाद नसीरुद्दीन महमूद शाह आ जाता है और इससे जो क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, इससे बस एक दो क्वेश्चन बनते हैं, तो हम उसके बारे में हम जान लेते हैं कि नसीरुद्दीन महमूद से कितने क्वेश्चन बनते हैं। क्या लिखा है? तुगलक वंश का अंतिम शासक यही माना जाता है। क्या दोस्तों? तुगलक वंश का अंतिम शासक इसको ही माना जाता है। क्या? और क्वेश्चन क्या है? इसके शासनकाल में तैमूर पर 1398 ईस्वी में, क्या दोस्तों? 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने आक्रमण किया। क्या दोस्तों? तैमूर लंग ने आक्रमण किया। और यहीं से तुगलक वंश समाप्त होता है। उसके बाद सैयद वंश आ जाता है।